नाज़रीन किराम, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रूहानी सफर पर जहां ईमान ताज़ा होता है और दिलों को सुकून मिलता है। ये सफर है औलियाए किराम की जिंदगियों का। वो हस्तियां जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी और तकवा, सब्र और इबादत की आला मिसाल कायम की। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे औलियाए अल्लाह की उन करामात का जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि ईमान को मजबूत करने का जरिया भी बनती है। ये वो वाकयात हैं जो हमें ये सबक देते हैं कि जब बंदा खुलूस दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते आसान फरमा देता है जो इंसानी अक्ल से बालातर होते हैं। हम जानेंगे कि किस तरह औलियाए किराम ने मुश्किल तरीन हालात में भी सब्र और तवक्कुल का दामन नहीं छोड़ा और कैसे अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमत से उनकी मदद फरमाई। उनकी जिंदगियां हमें ये पैगाम देती हैं कि असल कामयाबी अल्लाह की कुर्बत में है, ना कि दुनियावी आसाइशों में। आइए इस ईमान अफरोज सफर में हमारे साथ रहिए और औलियाए अल्लाह की करामात की इन हैरत अंगीज वाकयात को जानिए जो दिलों को झंझोड़ देते हैं और रूह को ताजगी बख्शते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त हकीकत में क्या है? क्या वक्त वही है जो हमारी घड़ी बताती है या वो जो अल्लाह चाहे? अगर आपको कहा जाए कि आप सिर्फ चंद लम्हों के लिए कहीं जाएं और जब वापस आएं तो आपकी जिंदगी के कई साल गुजर चुके हों, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये हैरान कुन, ईमान अफरोज और दिल को हिला देने वाली दास्तान एक ऐसे राज से पर्दा उठाती है जो न सिर्फ अक्ल को चकरा देता है बल्कि इंसान को अपने रब के सामने झुका देता है। ये वाकया एक ऐसे शख्स का है जो बज़ाहिर एक आम इंसान था, लेकिन इसका दिल अल्लाह वालों से जुड़ा हुआ था। वो पेशे के लिहाज से एक सुनार था, मगर उसकी महारत ऐसी थी कि बड़े बड़े कारीगर उससे सीखने आते थे और इससे भी बढ़कर वो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का खास मुरीद था। उनकी बारगाह में आने वाले हर मेहमान की खिदमत इसी सुनार के जिम्मे होती थी। वो न सिर्फ हुनरमंद था बल्कि आजिज, मेहमान नवाज और दीन से मोहब्बत रखने वाला इंसान था। एक दिन कुछ गैर मुस्लिम फलसफी जो आग की पूजा करते थे, उन्होंने इस सुनार से राब्ता किया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे पीर के बहुत चर्चे सुने हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सुनार ने खुशी से ये बात कबूल की और उनके लिए मुलाकात का वक्त मुकर्रर हो गया। मुकर्ररा दिन आया, फलसफी उसके घर पहुंच गए। सुनार जल्दी से बाजार गया, मछली खरीद कर लाया और अपनी बीवी से कहा, जल्दी से इसको पका लो, मैं अभी अपने मुर्शिद को इत्तला देकर आता हूँ। ये एक आम सा लम्हा था, लेकिन यही लम्हा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जब वो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा तो आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। इसी दौरान एक आयत पढ़ी जा रही थी जिसमें जिक्र था कि अल्लाह के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर हो सकता है। ये सुनते ही सुनार के दिल में एक अजीब सा सवाल पैदा हुआ, ये कैसे मुमकिन है? एक दिन 1000 साल कैसे हो सकता है? इसी सोच में गुम वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक दरिया आया, उसने सोचा पहले गुस्ल कर लेता हूं, फिर मेहमानों को ले जाऊंगा। उसने कपड़े उतारे और पानी में उतर गया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई और पानी से सर बाहर निकाला तो दुनिया बदल चुकी थी। न वही दरिया, न वही शहर, न कोई पहचानने वाला। वो घबरा गया, परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद उसे 2 किसान नजर आए। उसने पूछा, ये कौन सी जगह है? ये कौन सा दरिया है? उन्होंने जवाब दिया, ये दरियाए नील है। ये सुनकर वो सुन हो गया। वो एक शहर में पहुंचा जहां उसे एक सुनार की दुकान नजर आई। वो वहां खड़ा होकर काम देखने लगा और फिर उसने कारीगर की गलतियां निकाल दी। दुकानदार फौरन समझ गया कि ये कोई माहिर शख्स है। उसने उसे अपने साथ रख लिया और कुछ अरसे बाद अपनी बेटी से उसका निकाह भी कर दिया। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में, महीने सालों में बदल गए। उसके 3 बच्चे हो गए। वो एक मुकम्मल नई जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक सवाल उसके दिल में हमेशा बाकी रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। एक दिन वो दरिया पर गया, फिर गुस्ल के लिए पानी में उतरा, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकला तो वही पुराना दरिया, वही जगह, वही कपड़े, सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। बीवी ने कहा, खाना तैयार है, मेहमानों को खिला दें। वो चौंक गया। उसने पूछा, मैं कितनी देर के लिए गया था? बीवी ने कहा, अभी तो आप गए थे और वापस आ गए। वो फौरन हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और सारा वाकया सुनाया। आपने फरमाया, ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहे तो वक्त को फैला दे और चाहे तो समेट दे। फिर गैर मुस्लिम फलसफियों को बुलाया गया। उन्होंने हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि जिस आग की हम पूजा करते हैं इसका काम तो जलाना है,
ہم نے سنا ہے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا تھا تو اس آگ نے انہیں نہیں جلایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہ جلاتی اللہ کے حکم سے ہے۔ جب اللہ چاہے گا یہ جلائے گی، اور جب اللہ کا حکم آئے گا کہ نہ جلا تو یہ کبھی نہیں جلائے گی۔ اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان غیر مسلم فلسفیوں کے سامنے جلتے ہوئے انگارے ہاتھ میں رکھے گئے، مگر کسی کو کچھ نہ ہوا، بلکہ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ ان انگاروں نے انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، اور جب وہی آگ عام حالت میں آئی تو چھونے سے ہاتھ جل گیا۔ فلسفی حیران رہ گئے، انہوں نے فوراً سچ کو تسلیم کیا اور کہا ہمیں بھی اس دین کی طرف لے چلیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک ایسا درویش جو سخی بھی ہو، اللہ والا بھی ہو اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والا بھی ہو، آخر اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں ہوا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت سید سخی سرور جیسے عظیم ولی کو شہید کرنے کی جرت کی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا صرف زمین، صرف جائیداد، صرف دنیاوی لالچ انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ ایک اللہ والے کا خون بہا دے؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری حقیقت دکھاتی ہے۔ ناظرین، حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے خاندان اور پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کے والد محترم حضرت سید زین العابدین نہایت بلند پایا بزرگ، متقی اور اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، دن کو لوگوں کی خدمت کرتے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات، ایک ایسی رات جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، آپ کے والد محترم کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک روحانی حکم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہندوستان جاؤ اور وہاں دین اسلام کی روشنی پھیلاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی ایک سچے عاشق کے رسول کی طرح انہوں نے بغیر کسی سوال کے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ لمبا سفر، مشکل راستے، مگر دل میں ایک ہی جذبہ، اللہ کی رضا۔ کئی علاقوں میں تبلیغ دین کے بعد وہ ملتان کے قریب ایک علاقے شاکوٹ پہنچے۔ یہاں کے لوگوں نے پہلی بار ایک ایسے درویش کو دیکھا جس کے چہرے پر نور، باتوں میں سچائی اور کردار میں پاکیزگی تھی۔ شاکوٹ کے نمبردار نے جب ان کی شخصیت دیکھی تو وہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے ایک نئی داستان شروع ہوئی، ایک ایسی داستان جس میں محبت بھی ہے، آزمائش بھی اور آخر میں قربانی بھی۔ ناظرین، انسان کا سب سے بڑا امتحان اکثر دولت اور زمین کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ شاکوٹ کے نمبردار کے پاس بے شمار زمین تھی۔ وقت آیا تو یہ زمین تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ حضرت سخی سرور کے حصے میں آیا اور باقی حصہ ان کے خالہ زاد بھائیوں کے پاس گیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، حسد نے دلوں میں جگہ بنانا شروع کر دی۔ پھر ایک دن وہ دن آ گیا جب حضرت سید زین العابدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمحہ حضرت سخی سرور کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی۔ ان کے خالہ زاد بھائیوں نے موقع دیکھا اور ظلم کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے زرخیز زمین اپنے قبضے میں کر لی اور حضرت سخی سرور کو بنجر زمین دے دی۔ ناظرین، یہاں ایک عام انسان ٹوٹ جاتا، لیکن ایک اللہ والا کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت سخی سرور نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے بنجر زمین کو چھوڑا نہیں، بلکہ اپنی محنت اور دعا سے اسے سرسبز بنا دیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ایک کرامت تھی، لیکن افسوس، یہی کامیابی دشمنوں کے لیے آگ بن گئی۔ اب حسد دشمنی میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے حاکم ملتان کے پاس جھوٹی شکایتیں پہنچائیں، لیکن حاکم پہلے ہی ان کی بزرگی سے واقف تھا۔ اس نے نہ صرف شکایتوں کو رد کیا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت سخی سرور سے کر دیا۔ یہ خبر سن کر دشمن پاگل ہو گئے۔ انہوں نے نئی سازش تیار کی، مراسیوں کو بھیجا اور کہا کہ ناچ گا کر خوب پیسے مانگنا، جب پیسے نہ ملیں تو اس سے جھگڑا کرنا۔ لیکن جب وہ حضرت سخی سرور کے پاس پہنچے تو انہوں نے انہیں سونے چاندی اور زیورات سے اتنا نوازا کہ وہ خوش ہو کر واپس لوٹ گئے۔ جب حالات حد سے بڑھ گئے تو حضرت سخی سرور نے دنیاوی جھگڑوں سے دور جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بغداد شریف تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے عبد القادر قیلانی سے روحانی فیض حاصل کیا۔ یہاں سے وہ ایک نئے مقام کے ساتھ واپس آئے، ایک ایسے مقام کے ساتھ جہاں ان کی روحانیت مزید بلند ہو چکی تھی۔
वापसी पर वो दरियाए चनाब के किनारे बैठ गए और इबादत में मशगूल हो गए। यहाँ एक हैरान कुन वाकया पेश आया। एक शख्स दूर से आया और 1 लाख रुपए मांगे। आपने फरमाया, इंतजार करो, मैं तुम्हें इबादत से फारिग होकर दे देता हूँ। उसके बाद आप इबादत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद एक मुरीद आया और उसने पूछा, यहाँ किस लिए आए हो? तो उस शख्स ने बताया कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मुरीद ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। ये सिर्फ सखावत नहीं थी, ये अल्लाह की अता थी। इसी जगह आपकी दुआ से एक पानी का चश्मा जारी हुआ, जिससे कोढ़ के मरीज शिफा पाने लगे। वक्त गुजरा, आपकी शोहरत हर तरफ फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे, हिंदू भी मुसलमान भी, सब आपसे फैज लेने लगे। लेकिन दुश्मनों को ये सब बर्दाश्त न हुआ। आखिरकार आपने शाकोट छोड़ दिया और डेरा गाजी खान के करीब कोहे सुलेमान में जा बसे। नाजरीन, ये वाकया अब अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचता है। आप रहमतुल्लाह के खालाजाद भाइयों ने एक लश्कर तैयार किया और आपको शहीद करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में आपके भाई हजरत सैयद अब्दुल गनी ने उनका मुकाबला किया और शहीद हो गए। फिर आपके 4 वफादार साथी भी शहीद हो गए। जब ये खबर आप तक पहुंची, आपने फरमाया, इन्हें मुझसे भी बुलंद मकाम पर दफन किया जाए। फिर आप घोड़े पर सवार हुए और मैदान में उतरे और बहादुरी से लड़ते हुए 577 हिजरी में शहादत पा गए। जालिमों ने आपकी ज़ौजा और बेटे को भी शहीद कर दिया, लेकिन आज उनका कोई नाम नहीं और हजरत सखी सरवर का नाम हमेशा जिंदा है। आपका मज़ार आज भी कोहे सुलेमान में मौजूद है, जहां लाखों लोग सुकून पाते हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं हजरत बाबा बुल्ले शाह की, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि मुआशरे को आईना दिखाया। उन्होंने सच कहा, चाहे वो किसी को कितना ही कड़वा क्यों न लगे। बुल्ले शाह की पैदाइश तकरीबन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के इलाके उच्च गेलियानी में हुई। कुछ अरसे बाद उनका खानदान कसूर मुंतकिल हो गया और यही शहर बाद में उनकी पहचान बन गया। आपके वालिद शाह मोहम्मद दरवेश एक मस्जिद के इमाम थे और इबादत गुजार शख्स थे। वो बच्चों को दीन की तालीम देते और सादगी भरी जिंदगी गुजारते थे। इसी माहौल में बुल्ले शाह की इब्तिदाई तरबियत हुई। हजरत बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, लेकिन वक्त के साथ ये नाम बदलकर बुल्ले शाह हो गया और फिर यही नाम मोहब्बत और सच की अलामत बन गया। नाजरीन, बुल्ले शाह के अंदर एक बेचैनी थी, एक सवाल, एक तलाश। वो सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं रहना चाहते थे, वो हकीकत को महसूस करना चाहते थे। यही तलाश उन्हें हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर ले गई, जो कि एक आराई बरादरी से ताल्लुक रखते थे। मगर यहाँ एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। बुल्ले शाह सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे, जबकि शाह इनायत एक आम किसान थे। उस दौर में जात पात का निजाम बहुत सख्त था। लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि एक आला नसब वाला शख्स किसी आम इंसान को अपना मुर्शिद मान ले। लेकिन बुल्ले शाह ने मुआशरे की नहीं सुनी बल्कि दिल की सुनी और उस आवाज पर लब्बैक कहा और शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए और शाह इनायत के हाथ पर बैत कर ली। यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनकलाब था। नाजरीन, ये वो दौर था जब बर्रे सगीर में जुल्म अपने उरूज पर था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने शहरों को बर्बाद कर दिया था। लोग खौफ में जी रहे थे। दूसरी तरफ मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी। लोगों को तकसीम किया जा रहा था और सच को छुपाया जा रहा था। ऐसे वक्त में बुल्ले शाह ने आवाज उठाई। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए झूठे गुरूर, जात पात और मजहबी शिद्दत पसंदी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उसकी इंसानियत है, न कि उसकी जात, न उसका लिबास और न ही उसका मजहबी दावा। नाजरीन, बुल्ले शाह सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थे, उन्होंने अमली तौर पर भी ये साबित किया। उन्होंने वो काम किए जिन्हें मुआशरा हकीर समझता था। उन्होंने गधे पाले, निचले तबके के लोगों के साथ वक्त गुजारा, यहाँ तक के ख्वाजा सराओं के साथ बैठे, उनके साथ नाचे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर तनकीद की, लेकिन वो अपने रास्ते पर कायम रहे। उनके अपने खानदान के लोग भी उनसे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि बुल्ले शाह उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर हकीकत ये थी कि बुल्ले शाह एक नई सोच दे रहे थे, एक ऐसी सोच जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। यही सब बातें उनके खिलाफ चली गईं। मजहबी तबके ने उन्हें काफिर करार दे दिया, यहाँ तक कि उनके जनाजे के बारे में भी फतवे जारी हो गए कि जिसने भी बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सोचिए, ये कितना बड़ा इल्जाम था। जब बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ
तो कोई मौलवी उनका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ना हुआ। इतने बड़े अजीम सूफी शायर के साथ इतना बड़ा जुल्म। आखिरकार एक ख्वाजा सरा ने उनका जनाजा पढ़ाया और जिन लोगों को मुआशरा कमतर समझता था उन्हीं लोगों ने उनका जनाजा उठाया। उन्हें शहर से दूर वीरान जगह पर दफन कर दिया गया। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वही गुमनाम कब्र आज एक अजीम मजार बन चुकी है। आज लाखों लोग वहां हाजिरी देते हैं और वो लोग जो उनके खिलाफ थे आज कोई उनका नाम तक नहीं जानता। बुल्ले शाह आज भी जिंदा हैं, अपने कलाम में, अपने पैगाम में और लोगों के दिलों में। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।